समस्त प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको पता है कि मैं एसएसजीडी एग्जाम कांस्टेबल तैयारी करवा रहा हूँ और हम करते रहेंगे पेपर एग्जाम तक। और हम आपको बता दें, हम आरपीएफ कांस्टेबल, आपको पता है कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी ग्रुप डी, तो हम एक तीर से 3 निशान साधने वाले हैं। ध्यान रखें, कांस्टेबल आएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी आएगा। तो आपको पता है कि 2 मार्च से आपका 20 मार्च तक कांस्टेबल एग्जाम चलने वाला आरपीएफ का, जिसका एग्जाम की तैयारी हम आपको करवाने वाले जी, आपको कह चुके थे, तो उस बात पर हम खरा उतरेंगे। तो आपको बता दें, एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है, कांस्टेबल बच गया। तीनों का जो सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है। ग्रुप डी में बस 25 का साइंस आएगा, बाकी तो वही आने वाला, ठीक है। और हम बता चुके हैं कितने नंबर का प्रश्न आएगा, कितने नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, कितने समय का आपको पेपर देने को मिलेगा। तो नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम आपके लिए आरआरबी एग्जाम 2025 पीवाईक्यू करके हम एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, वहां जाके आपको पूरा तैयारी हो जाएगा। हम 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करेंगे। आप ये मत बोलिएगा सर आरपीएफ कांस्टेबल अलग अलग है, एनटीपीसी का अलग अलग है, ग्रुप डी का अलग अलग है, क्योंकि तीनों का जो पैटर्न फॉर्म जो परीक्षा है वो बिल्कुल सेम रहेगा। बस हम आपको दिखा चुके हैं कितने नंबर पेपर आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो जानकारी पहले सुनना है, उसके बाद आपको आगे पढ़ाएंगे। आपको बता दें, हम रीजनिंग अलग पढ़ाएंगे, मैथ्स अलग पढ़ाएंगे, जीके अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की। और विद्यार्थियों, आपको पता 2019 में इसका पेपर हुआ था कांस्टेबल एसआई का और कांस्टेबल का। तो आपको बता दो, 2019 का नहीं पढ़ना है। मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल ना पढ़ें। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने से क्या होगा, आपका फायदा नहीं होने वाला। आप देखे होंगे एएलपी का जो पहले एग्जाम हुआ करते थे, एएलपी का, तकनीशियन का और जेई का, वो पूरा पैटर्न फॉलो नहीं किया है, पूरा नया पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थियों। तो 2024 और जो 25 में पेपर हुए हैं और 2022 में ग्रुप डी का हुआ है, हम 2022, 23, 24, 25 जो भी एग्जाम हुए हैं उनको बेसिक बना के आपको हम पढ़ाएंगे, समझे। तो इस बात को ध्यान रखें, 2019 का या उसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं कोरोना काल के पहले, उस पर आधारित आप पढ़ेंगे तो आपका घाटा होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अब न्यू अपडेट के हिसाब से आपको जानकारी देंगे। चलिए, तो आप देख पा रहे इस प्रकार के प्रश्न, अगर आप एएलपी का पेपर दिए होंगे, तकनीशियन का दिए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं, एसआई का देकर आए हो, तो आप कहेंगे सर इस प्रकार का प्रश्न आया था मेरी परीक्षा में। क्या 2019 में ऐसा प्रश्न आया था? बिल्कुल नहीं आया था। 2024 में आप पेपर देकर आए, ऐसा प्रश्न आया है, जो देख पा रहे हैं आप, समझे। जानकारी आप सुन चुके हो। चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको दिखाते हैं, प्रयास करेंगे एक वीडियो में 10 प्रश्न लेने का, ठीक है। चलिए, यदि एक संख्या 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है, एएलपी में पूछा, तकनीशी ने पूछा है, जेई में पूछा है, जूनियर इंजीनियर में, आरपीएफ को ऐसा ही पूछ चुका। अब कांस्टेबल का 2 मार्च से ऐसे प्रश्न पूछ लेगा और पूछेगा। हम आपको गारंटी लेके बोलते हैं 80-90% आपको बता दें, इतना ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीकेजीएस का हो। चलिए, तो रीजनिंग का बार हो रहा फिलहाल। तो देखिएगा विद्यार्थियों, बकवास की बात नहीं कर रहे हैं, सही जानकारी, सटीक जानकारी बता रहे हैं, हम जानकारी उठा के आपको जानकारी पढ़ा रहे हैं, तो इस बात के साथ पढ़ें। चलिए, तो हमें क्या करना है, देखिए जूम करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है जी। हमें बोल रहा है यहाँ पर विषम अंक में 2 जोड़ो, सम में 1 घटाओ। तो आप देख पा रहे होंगे 9, 9 के बाद आपको 2 जोड़ना पड़ेगा तो 11 बन जाएगा, है कि नहीं। 4 आपका सम है तो 1 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में 2 जोड़े 5 हो जाएगा, 8 में 1 कम करेंगे 7 आएगा, है कि नहीं। और 7 में 2 जोड़े 9 हो जाएगा, और 2 में 1 कम कर 1 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़े 7 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़े 3 हो जाएगा। हमें सीधी बात में बकवास कह रहा था, विषम अंक में 2 जोड़ो और सम में 1 घटाओ, हम घटा दिए। अब हमें क्या पहला तो 1 हो गया, पहला और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा 7 नंबर हो गया, और अंतिम आपका 3 हो गया। तो आप इनका योग कह रहा, तो 7, 3, 10, 1, 11 ऑप्शन आपको तीसरा पर मिल रहा होगा। मुझे लग रहा आप समझ गए, ठीक है। एसएसजीडी एग्जाम की भी तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान रखें, पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, टॉप वीडियो के माध्यम से, जीके जिसका एनालिसिस चल रहा है, जीडी का मैथमेटिक्स पर डे कवर हो रहा है। देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। और जीडी का ध्यान रखें विद्यार्थियों, सिलेबस थोड़ा अलग है,
थोड़ा नहीं, बहुत ऊंचा लगा, लेकिन जो प्रश्नों का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, जीके जीएस का, वो बिल्कुल वही रहेगा। थोड़ा थोड़ा आपको बहुत फायदा मिलेगा, ध्यान रखें। चलिए, तो आप देख पाए इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो ऐसे बनाना है। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। और ध्यान रखें, पेपर में प्रश्न क्या हो रहे थे, सिस्टमेटिक आपको अलग अलग पोर्शन नहीं दे रहा था, लेकिन एएलपी तकनीशियन में ऐसा नहीं किया था, अलग अलग करके नहीं दिया था, एक साथ मिक्सअप दिया था। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल में, फिर एसआई में क्या हुआ था, अलग अलग दिया था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो हमारे पास उपलब्ध पीडीएफ जिसके माध्यम से बता रहा है उसमें अलग अलग है। चलिए, तो आपको प्रश्न क्रमांक अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखें विद्यार्थी, क्योंकि पीडीएफ जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें क्या हो जानकारी अलग अलग दे के रखा है। ठीक है, अब आपको अलग अलग कंबाइन करके दे के रखा है। आपको पेपर में सब अलग अलग, मैथ्स अलग आएगा, रीजनिंग अलग आएगा, जीके अलग आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, आज जल्द आप एग्जाम चालू होने वाला, आपको पता होगा। एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। इतना शानदार प्रश्न देखिए बनाना कैसा, विद्यार्थी समझा के बताते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, वरना आपको परेशान पड़ सकता है ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो। आप देख पा रहे होंगे कथन दिया है, कथन से आपको निष्कर्ष पे चलना है। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है 30। देखो, जो आप डाटा देख रहे हो, जो छोटा बराबर होता है, जब ऐसा ओपन रहेगा इसका मतलब इधर से जाने का। ठीक, कॉन्सेप्ट होता है जाने का, दरवाजा ओपन है। जब ऐसा पोजीशन है मतलब दरवाजा ओपन है, तो टी 2 लोग जाएंगे, 1 2। जब 2 आपके पास चिन्ह हो तो समझो 2 लोग जाएगा। टी अकेला नहीं जा रहा है, टी के तरफ से आपको जाना है क्यू तक, लेकिन 2 लोग जाएंगे, ध्यान रखें। देखो, आपके पास यहाँ पर और जूम कर दिखाते हैं भाई, तब समझ में आएगा भाई कि नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके पास टी से आपको क्यू तक जाना, 2 लोग। टी यहाँ पर है, यहाँ 2 दरवाजा है, जा सकता है, एस पहुँच गया। अब एस से 2 दरवाजा ओपन है, आर पहुँच गया, लेकिन आर से यहाँ पर क्यू तो जा सकते, एक व्यक्ति जा पाएगा, 2 नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक ही सिंबल है। इस प्रकार से पहला गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, ये आपका असमानता, आप जानते हैं असमानता अध्याय का प्रश्न है, समझे विद्यार्थियों। असमानता एक अध्याय उत्तर रीजनिंग का, वहाँ का प्रश्न चल रहे हैं। अब देखिएगा, पहला गलत हो गया, दूसरा। अब हमें देखो, जहाँ जिस तरफ ओपन होगा सिंबल छोटा बड़ा बराबर का, उधर से लिखने का। तो आप देख पा रहे हैं टी से ओपन है, यू तक जाने का, सिंगल व्यक्ति जाएगा, तो हम कहते हैं हमारे पास टी यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। आप देख पा रहे दरवाजा जी बंद हो गया, ऐसा ओपन होता है जी बंद हो गया, इसका मतलब यहाँ से नहीं जा सकता, जाना ना जाना, दरवाजा बंद और चालू, ये कॉन्सेप्ट रहता। अब देख पा रहे यू से क्यों जाना है, 2 लोग जाएगा। यू से आप टी पहुंच गए, देखो दरवाजा ओपन है, टी से आप एस पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे भाई यू से आपको क्यू तक जाना है, आर भी पहुंच गए, लेकिन क्यू तक नहीं जा पाओगे। क्यू 2 लोग जा रहे हैं, सॉरी यू 2 लोग जा रहे हैं क्यू तक, आर तक तो पहुंच गए, यहाँ एक ही सिंबल है, नहीं जा पाएगा, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा। अब देखते हैं चौथा क्या है हाल। अब यू जाएगा एस तक, देख पा रहा है यू जाएगा एस तक, डबल लोग हमने देखे, यू से टी पहुंचा डबल रास्ता, और टी से एस पहुंच गया डबल रास्ता, बिल्कुल राइट। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे, कथन से हमें निष्कर्ष पे चलना है, कथन को चलाना है, कथन पे चलाना निष्कर्षों को। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत नहीं, चौथा सही है। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कथन निष्कर्ष सही है। हमें कहाँ मिल रहा है, चौथा पर ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से समझे कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए, प्रयास करेंगे आपको सही तरीके से सटीक जानकारी देकर, ऐसे ही प्रश्न छपने वाले, ध्यान रखें। 2019 पर जाके मत पढ़ी रीजनिंग को, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, मैंने जानता भाई, आप जानो, विश्वास है तो पढ़िए। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, तीसरा प्रश्न चल रहा है आपके लिए, और हम आप प्रयास करेंगे कम समय में आपको कम से कम 10 प्रश्न तो एक वीडियो में ले आए हैं कि नहीं, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का। हम अब आरआरबी एग्जाम 2025 की तैयारी करवा रहे हैं, 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ चल रही, ध्यान रखें। तो ऐसी तैयारी कौन करवाएगा आपको बताओ। तो हाँ, अभी तो आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम है, आपको ऐसे ही पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। नहीं आपको पता, या आपको लगता है गलत जानकारी, तो अपने साथियों से पता कर लें, या आप एग्जाम देकर आए होंगे कांस्टेबल का, नहीं आरपीएफ एसआई का, तो एसआई का पैटर्न तो कांस्टेबल में देगा ना, तो देख लीजिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है तो ना पढ़े, कोई दिक्कत बात नहीं। बिनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर, चलिए मैं प्रश्नों को साथ साथ हल भी करते चलता हूँ, लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने में 90 एंगल पर मोड़ना, ध्यान रखें। अब देखो, हमें कहता है बिनी बिंदु ए से, हम यहाँ बिंदु ए लगा लेते, ठीक है, बिंदु ए हो जाएगा। यहाँ से शुरू करती पूर्व की तरफ, पूर्व यहाँ पर है, ठीक है। अब पूर्व यहाँ 8 चलेगी, ध्यान रखें, तो चल 8 चलेगी। अब ड्राइव करती, फिर दाएं मुड़ती, दाएं नीचे रहेगा,
दाएं मुड़ करके तो चलती 9 किलोमीटर चलती, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, फिर वह बाएं मुड़ती है तो बायां इधर रहेगा, 12 चलती कितनी चलेगी, 12 चलेगी, ठीक है। अब बाएं मुड़ने के बाद फिर वह फिर बाएं मुड़ती, बाद बाएं ऊपर आएगा तो कितना 17 चलती है, ध्यान रख, थोड़ा सीधा बनाएगा, 17 चलेगी, ठीक है, 17 किलोमीटर चलेगी। अब यहाँ पहुँच गई वो। अब फिर कहता है अंत में फिर बाएं मुड़ती है, अब बाएं मुड़ती 20 चलती, तो आप देखिएगा 12 जे हो गए और 8 जे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर रुक जाएगी। ध्यान रखें डिस्टेंस जितना है उसको अनुमान तय लेकर, जो अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा दूरी बनाना, कम है तो कम। तो हमें यहाँ 8 चलाया, 9 चलाया, फिर 12 चलाई, 17 चलाया, फिर कहता है 20 चलाया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक 12, 8 यहाँ पर, 8 और 12 20 होगा, तो यहाँ पर रुक जाएगा। अब हमें कहता है बिंदु बी पर पहुँच गया। अब ये बताओ, अब हमें कह रहा है बिंदु बी से ए तक पहुँचना। इतना आसान प्रश्न था, हर प्रश्न 1 नंबर का याद रखिएगा, और हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे सही जानकारी देकर आपको बेहतर भविष्य बनाने का। बिंदु बी से आपको ए तक चलना है, ठीक है। तो आप दिशा क्या करोगे, आप यहाँ पर खड़े हो तो आप दक्षिण कहोगे भाई, ठीक है नहीं, यहाँ पर खड़े हो तो ये पूर्व, ये दक्षिण आएगा, तो आपका आंसर दक्षिण आने वाला, तो पूर्व तो कैंसिल हो जाएगा, उत्तर भी कैंसिल, दक्षिण वाला आएगा। अब डिस्टेंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ पूरा दूरी कितना है, 17 किलोमीटर है कि नहीं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो दूरी ये कितना है, 9 है। पूरा देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, हमें यहाँ से यहाँ का बस चाहिए ना। कहने का मतलब है कि यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो दिशा तो दक्षिण हो गया, है कि नहीं। ऊपर तरफ तो उत्तर आता, नीचे दक्षिण, दक्षिण दिशा में ए तक पहुँचने चाहिए। अब पूरा डिस्टेंस 17 किलोमीटर है, आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा मोबाइल समझा रहे हैं, ध्यान रख, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब पूरा डिस्टेंस 17 का है और इतना आपका 9 का है, तो पूरा ये 9 का हो गया। अब 9 में 17 जाएगा तो 8 बचेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, जो आपको 9 पूरा 17 हो जाएगा। तो बी से ए तक जाने में उसको 8 किलोमीटर लगेगा, दिशा रहेगा दक्षिण। समझे कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए, ये रहे आपके 3 प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। कंटिन्यू प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो पीडीएफ हल करवा रहे हैं, जो एग्जाम में आपके प्रश्न छपने वाले ऐसे ही है, ऐसे प्रश्न आएंगे, यही टॉपिक अध्याय कवर होने वाला, चिंता ना करें। और आपको ध्यान रखें अलग अलग प्रश्न मिलेगा, जो पहले बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा ही में आ चुका अलग अलग। चलिए, तो अगला प्रश्न आप एक बार प्रश्न करवाएंगे, जो आपके चौथा होगा। और इस प्रकार के प्रश्न तो हमें जीडी पर जीडी में भी आ रहे थे, लेकिन आपको करना है रेलवे की तैयारी, तो जुड़िएगा हमारे साथ। चल दिखाते हैं हल कैसे करना प्रश्नों को। जो प्रश्न बोल रहा है वो हमको उस पर ध्यान देना है, आपको पता हल करना क्या है कि नहीं। देखिए, हल करने का कॉन्सेप्ट सीखिएगा, यहाँ पढ़कर आपको समय की बर्बादी ही होगी, समझे। चलिए, अब हमें यहाँ करना क्या पड़ता है विद्यार्थियों, सबसे बड़ा समूह ढूंढना पड़ता है कि क्या बन रहा था। आप कहेंगे सर एफ जी एच ई बन रहा है, और ऐसे और कहीं बन सकता है क्या, बताइए। आप कहेंगे सर एस बन सकता है, FGHE, है कि नहीं। क्या FGHE सबसे बड़ा समूह है, तो हमें वैसे ही और कहीं भी बनाना है, समझे। तो आप कहेंगे सर यहाँ बन सकता है, देखिएगा FG, यहाँ एच की कमी है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। इसका मतलब सेकेंड, यहाँ फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इसका मतलब हो गया आपको सेकंड में एच चाहिए, तो सेकंड में एच यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सेकंड में एच यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन दूसरा तीसरा नहीं आएगा। ऑप्शन को हमेशा, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, आपको तीनों पोर्शन में ऑप्शन पे भी ध्यान देना, हल करना, समझे। हम तीनों प्रश्नों को तगड़ा तैयारी करवाएंगे, टेंशन है आप लोग, बिल्कुल टेंशन चिंता की बात नहीं है। चलिए, और न्यू अपडेट या न्यू अपडेट के हिसाब से हम पैटर्न को फॉलो करके आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए एच आएगा तो ऑप्शन या तो पहला हो गया तो चौथा होगा। एक बात और ऑप्शन हमें बता रहे थे कि फर्स्ट में जो आंसर आएगा वो ई ही आएगा, इसका मतलब यहाँ ई बैठेगा, यहाँ एच बैठेगा, तो यहाँ पर तो ई एच दोनों जगह है कि नहीं। अब आगे बढ़ते देखिएगा, अब आप कहेंगे भाई समूह बन गया, अब ऑप्शन पे 2 तो छड़ गए, अब ऑप्शन 2 बचे हैं। अब देखिएगा, आप कहेंगे यहाँ पर एफ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जी, यहाँ पर जी देख रहे हैं, जी के पहले क्या है आपके पास, एफ है, जी के पहले एफ है, जी के पहले एफ है, तो यहाँ पर जी के पहले एफ होगा कि नहीं, बताओ। एफ होगा तो पहला दूसरा तीसरा,
राइट तरफ से तीसरा देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो जी बैठा, यहाँ एफ बैठा है, इसका मतलब ऑप्शन आपका चौथा ही राइट होगा। समझे, हमने पहले बड़ा समूह पकड़े, इसके जैसे यहाँ पर बनाए, ऑप्शन दूसरा तीसरा छट गए। अब ई एच तो आने वाले हैं सब जगह कॉमन। अब हमने 1 2 तीसरा पकड़े, तो जी के पहले एफ है, जी के पहले एफ है, जी के पहले एफ है, तो जी के पहले एफ है, यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाना ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछता रहता है, ध्यान रख विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो कह रहा है उस पर ध्यान ना दें, प्रश्नों को हल करने का कॉन्सेप्ट समझिएगा। CPG अनुपात PGC है, इन दोनों के बीच आपसी संबंध, उसी प्रकार TJM JMT का संबंध, दोनों में संबंध देखो, इन दोनों में देखो, आंसर आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध, इन दोनों के बीच संबंध, आप सब संबंध क्या है, समान है। यही संबंध आपको खोजना और ऑप्शन पे लगाना है। तो आप देखिएगा, जब तक आपको संबंध समझ नहीं आएगा, आंसर आपका पहला आ रहा है, अभी तो ठीक है, दिख रहा है। देखिएगा, सी फर्स्ट में था, लास्ट में आ गया है कि नहीं, नहीं बताओ, तो हम वही पॉइंट पकड़ते हैं भाई। क्या पकड़ेंगे भाई, सी पहले था बाद में आ गया, टी पहले था बाद में, एक पॉइंट पकड़ के देखते हैं, और नहीं आएगा दूसरा पकड़ेंगे। यू पहले था बाद में आ गया, बिल्कुल सही बात। यू पहले था, यहाँ तो भी आ गया, यहाँ यू था, यहाँ के आ गया, यहाँ यू था, यहाँ यू आ गया। और देखिएगा, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जी आ सकते हैं, क्योंकि यू पहले था बाद में आ गया, ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों खल्लास हो गए, कभी जिंदगी नहीं आएंगे, ध्यान रखें। यही तो प्रश्नों को समझना है, ऑप्शन छांट छांट के पढ़ना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, समझे। तो अगला देखिएगा, अब समझते हैं भाई, यहाँ पीजी था, लास्ट में थे पीजी, आगे आ गए। यहाँ पर जेएम लास्ट में सेकेंड थर्ड में था, ये फर्स्ट सेकेंड में आ गए, इसका मतलब जे डाटा इधर आएगा, ठीक समझे। लास्ट के दो शुरुआत में आ गए और पहले का लास्ट में चला गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास पहले का तो लास्ट में आ गया है, क्योंकि यहाँ तो उल्टा कर दिया है भाई, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ ओके सॉरी क्योंकि यहाँ पर भी है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर के क्यू है, तो भाई ज्यों का त्यों बैठेगा ना। देखो यहाँ पीजी था, यहाँ पीजी आ गया, तो यहाँ ओके था, यहाँ ओके आ गया, है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे, आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आएगा। पहला डाटा लास्ट गया, पहला डाटा लास्ट गया, तो पहला डाटा लास्ट यहाँ पर गया, ये हो नहीं सकते। लेकिन पीजी जो सेम था यहाँ पर बैठ गया, यहाँ यू के था यहाँ पर सेम बैठ गया, यहाँ पर ओके हो क्यू के हो गया, यहाँ के क्यू हो गया, जी गलत हो गया। तो ये आपका आंसर है विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आरपीएफ कांस्टेबल ऐसे प्रश्न छपने वाले, एनटीपीसी में भी आएगा, ग्रुप डी में वैसे प्रश्न आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न आप कवर करवा रहे हैं। टॉप 10 प्रश्न लेकर कवर करवाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, शब्द प्लेट में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, हम आपको सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा, पेपर में आ जाएगा तो मस्त बना के नंबर पका के आइएगा और बोलिएगा सर आप पढ़ाए थे, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो होना मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं आपको सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ, न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखें, समझे। जो एग्जाम में 25 में जो एग्जाम हुए, 24-25 में ना, उन्हीं को मैं आधार लेकर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अब हमारे पास देख रखा है प्लेट्स, तो प्लेट्स नहीं, प्लेट है, कुछ नहीं करना। जब भी इस प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर युग में पूछे तो सबसे पहले क्रमांक लिखने का। तो पी का क्रमांक 16, एल का 12 और ए का 01, ठीक है, और टी का 20 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा, है कि नहीं। इतना तो बनता हुआ। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है क्रमांक लिखने का, अब क्या करना है विद्यार्थियों, क्रमशः आपको गिनती पढ़ना है। 16 जो भी अगर गिनती में आ जाता तो वो एक जोड़ा बन सकता है। 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब है कि कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ से अब हम आगे से पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। देखो 16 हो गया, सबको देखना है कि 12, 13, 14, 15, कुछ नहीं आया, 1, 2, 3, कुछ नहीं आया, सॉरी हाँ एक था, 20,
आएगा नहीं, बड़ा है ही नहीं है। 5, अब देखो, अब आगे से देख या पीछे देखो, 5 से लगातार कोई भी अगर गिनती करने पर मिल जाएगा तो जोड़ा बनेगा। जैसे यहाँ कुछ हो जाता है, जैसे 1 5 6 7 8, यहाँ 8 होता माना जाए तो अपन कहते 5 6 7 8 मिल जाता ना जी, लेकिन ऐसा है नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। 5 6 7 8 9 कुछ नहीं मिला, 20 से बड़ा कोई है नहीं तो मिलने वाला नहीं है। अब 1 2 3, चलिए तो यहाँ पर हमें समझ में आया कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब शून्य, कोई भी युग्म नहीं है यहाँ पर। ये मुझे आप समझ में आया मुझे लग रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो भी समस्या समाधान करना चाहते हो, या आपको लगता कि सर गलत पढ़ा रहे हो, ये प्रश्न नहीं आने वाले, तो अभी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। हमारे ज्ञान के अनुसार हम आपको जानकारी देकर बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, और आपको हम सही सटीक जानकारी देकर समझा के बता कर तैयारी करवाएं। चलो अगला देखिए, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा, बहुत शानदार प्रश्न आया है, और हार्ड तो नहीं है, समझ से चलो, बंद चलेगा, ठीक है। और आपको पता है कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आपका जीके जीएस आएगा, करंट अफेयर शामिल रहेगा, 35 का आपका रीजनिंग रहेगा, और 35 का आपका मैथ्स रहेगा, समझे। तो हमें 35 पर रीजनिंग का आएगा मतलब सभी अध्याय कवर होंगे, और 35 का मैथ्स आएगा मतलब सभी अध्याय कवर होंगे, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपको सीखते चलना है तो बनते चलेगा। अब हमें यहाँ डाटा कह रहा है, जो डाटा कहता है वो देखिएगा। आपको पहले दिशा का नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात है कि नहीं। जी दिशा देखिए, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। अब ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम है कि नहीं, ये आपका उत्तर पश्चिम, ये पूर्व सॉरी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो आपको 8 दिशाओं का ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। इस टॉपिक की बात को समझिए, देखिएगा। अब हमें कहता है क्यू शहर, अगर क्यू यहाँ रहेगा तो क्यू शहर के दक्षिण पूर्व में, तो क्यू यहाँ बनाओगे तो दक्षिण पूर्व यहाँ रहेगा, अभी बताया हमने। तो यहाँ कौन रहेगा, पी रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्यू यहाँ पर है कि नहीं, तो यहाँ से डंडा मारेंगे, डंडा मारिएगा, यहाँ बनेगा दक्षिण पूर्व, जो आपको कौन बैठा, पी बैठा, समझे। अब हमें कहता है शहर आर, जो शहर आर है क्यू के दक्षिण में है, सॉरी क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। तो क्यू आपका कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर बैठा है, इसका दक्षिण पश्चिम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है कि नहीं। तो क्यू के दक्षिण पश्चिम में, तो आप कहेंगे से दक्षिण पश्चिम तो ये है, यहाँ कौन बैठेगा, आर बैठेगा, है कि नहीं। अब शहर आर पी के दक्षिण में है, बिल्कुल सही बात। देखो अगर यहाँ पी बैठा है तो पी का दक्षिण सॉरी शहर आर पी के दक्षिण में है। देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ मिस्टेक होगा, मुझे ध्यान रख, रिपीट करते हैं, तो यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखो शहर पी के दक्षिण, सॉरी पी यहाँ बैठेगा, पी यहाँ पर है, तो पी आप देखिएगा, समझने का प्रयास थोड़ा कीजिए विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस्टेक होता है क्योंकि जगह यहाँ पर कम पड़ता है मोबाइल समझाने चक्कर में, तो विश्वास कीजिएगा सही जानकर देंगे लेंगे, ठीक है। यहाँ पी है तो डंडा ऐसे मारिएगा, पी के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यहाँ आएगा, यहाँ कौन बैठा है, क्यू बैठा, ठीक है। अब कहता है क्यू के दक्षिण पश्चिम में, तो क्यू आप यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम आप यहाँ पर आएगा, यहाँ कौन बैठा है, आर बैठा है, ठीक है, बैठ गया। हम दिशा पहले बता चुके हैं, आर पी के दक्षिण में, देखिएगा आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर, पी आपका यहाँ है, दक्षिण तो नीचे आएगा, कौन बैठा, आर बैठा है, जी फिक्स हो गया। अब कहता है आर के पश्चिम में एस है, आर आपका जी है पश्चिम, कौन है यहाँ पर, एस बैठेगा, भाई इस तरफ पूर्व इधर पश्चिम आएगा ना, आर के पश्चिम एस बैठा है, एस के सापेक्ष पी की दिशा क्या है, एस के सापेक्ष एस यहाँ है, तो ये लाइन मारेंगे तो यहाँ लेके जाओ, तो आप कहेंगे सर ये तो उत्तर पूर्व आ रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एस आएगा भाई, जरूर आएगा। ये आप यहाँ एस बैठा है, एस से यहाँ ले जाओगे आप उप दिशा में, तो जी आपको उत्तर पूर्व तो होता है, यहाँ पर पी बैठा है, उत्तर पूर्व ऑप्शन आपको तीसरा हो जाएगा, तो जी आप 1 नंबर हो गए, समझे। तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। चलिए ऐसे प्रश्न छपने हमारे ध्यान रखें। हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कथन, और हमें अवधारणा दे के रखा है।
कथन निष्कर्ष अलग होता है, तो आप देखते चलिएगा कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। वो टॉपिक आपको पढ़कर अच्छे से बेहतर तैयारी करके जाना पड़ेगा, समझे। और प्रश्नों का पैटर्न देखिएगा। तो कथन दिया है हमें, देखिएगा, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है। तो जो कथन देता है उसके अकॉर्डिंग आपको पूर्ण धारणाएं को सही करना पड़ता है। अगर पूर्ण धारणाएं जो है कथन पे मैच नहीं होता है तो गलत होंगे। अब देखिएगा, हमें कह रहा सर्दियों के समय रात में आसमान बिल्कुल साफ रहता है, सही बात है। अब वहां देखिए कथन क्या कहता है, आप पढ़ चुके हो। अब देखो, पहला धारणा है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सर्दियों के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, ये भी सही बात है। लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकता की बात कह रहा हमें यहाँ पर, कहाँ पर, धारणा में। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, कथन में तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। जो बात कथन में नहीं है वो आपकी धारणा में है, मतलब धारणाएं गलत हैं। तो ना तो पहला धारणा और ना ही दूसरा, नहीं तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट जी, आपका 1 नंबर पक जाता। समझे कि नहीं। चलिए, एक वीडियो में हम टॉप 10 प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे और प्रश्नों को सीखना आपकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आप सीखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, और वीडियो कैसा लगेगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको समझाने में। और बिल्कुल हम 2024-25 के एडिशन के हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आप लोग पेपर देने के बाद कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, सर आप जो पढ़ा रहे थे कुछ भी काम का नहीं आया, क्यों पढ़ाते फालतू बकवास करते हो, बोल दीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वहीं पर छपेगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए, उम्मीद है हमें हमें पता है कि जानकारी वही तो पढ़ा रहे हैं हम। चलिए देखिए, निम्नलिखित अक्षर, अक्षर मतलब होता है ABCD, ठीक है। संख्या 1 2 3 और प्रतीक तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एंड है, हैज है, विस्मय बोधक चिन्ह है, @ है, डॉलर है ना। तो यहाँ पर हमें कह रहा है निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्याओं को हटाना है तो निम्नलिखित में बाईं ओर से 10वें स्थान पर देखिएगा। अब हमें सिर्फ संख्या हटाना, तो आप देखिएगा संख्या हटा दो, कोई काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, ठीक है। संख्या हटा दीजिएगा। अब हमें कह रहा है बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेफ्ट से 10वां कौन आया, L आया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। बताओ ऐसा करना था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला 10वां नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो हम पार्ट बना रहे हैं इस पार्ट का 10वां क्रमांक का प्रश्न। चलिए देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न हमें हर भर्ती परीक्षा में पूछता भी है, लेकिन हम RPF कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनाना है। एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से ऊपर से 12वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर। जब भी आपको विपरीत जानकारी दे ऊपर से और नीचे से, जब भी विपरीत रहे तो आप लेफ्ट और राइट मान लो, सीधी बात है। आयुष्मान आपस में घटेगा, जुड़ेगा और एक घटेगा। जी दिमाग देखिए, पहले बैठा लीजिएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, असमान बात बोला, शीर्ष और नीचे विपरीत बालो। जब भी विपरीत बात बोले आपस में जोड़िएगा क्रमांकों को, आप कहेंगे सर 12 और आपका 15 है, कितना बनेगा 27। और टोटल में एक कम करना कितना आएगा 26। यही रहेगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। समझे, ये कॉन्सेप्ट होता प्रश्न करने का। तो हमने लेफ्ट से क्रमांक राइट से बोलेगा तो भी असमान है, ऊपर से क्रमांक बोले या नीचे से बोले तो भी क्या असमान। जब भी असमान डाटा रहेगा आपस में जोड़ना है और बाद में एक कम करना है, घटाना है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 26। समझे, ये होता टोटल कुल संख्या ज्ञात करना का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट। समझे कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो मैंने पार्ट ए में 10 प्रश्न लिया हूँ और पार्ट बी में हम 15 प्रश्न, या आपको पता पूरा 35 प्रश्न आने वाला है कि नहीं। इस प्रकार से हम 10-10 प्रश्नों का पार्ट ए, पार्ट बी 10 प्रश्न रहेगा और पार्ट सी में आपको 10 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से हम 35 प्रश्नों को कवर करेंगे। समझे। तो आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। वैसे आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेहद खुशी होती है मुझे कि मेरे विद्यार्थी मेरे से पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाई जानकारी को अच्छा जानकारी दे रहा हूँ, तभी तो आप उससे जुड़ रहे हो। तो मैं इस बात पे खरा उतरूंगा। और हम आपको बता दें RPF कांस्टेबल तैयारी चल रही है, RPF कांस्टेबल
और कांस्टेबल का बस नहीं है, ये एनटीपीसी का भी है और ग्रुप डी का भी तैयारी है। तो एक तीर से हम 3 शिकार करने वाले मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्ले लिस्ट आपको मिलता रहेगा एसएससी सॉरी आरपीएफ सॉरी देखिए प्ले लिस्ट का नाम रहेगा आरआरबी एग्जाम 2025 PYQ, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी मिलेगी। और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, जो पढ़ना चाहता है उन विद्यार्थियों पर शेयर अवश्य करें। जो विद्यार्थी पैसों का अभाव से पढ़ नहीं पा रहा है तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़कर बेहतर तैयारी कर एक सफलता का मुकाम हासिल कर सकता है। और मेरे से विश्वास करें, हम आपको बेहद सही जानकारी देकर आपको तैयारी करवाएंगे। चलिए, विश्वास रखें विद्यार्थियों, कहते हैं विश्वास में रिश्ता होता है, तो विश्वास कीजिएगा, रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते आपके साथ, सब समझे। चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।